वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक सूचना है जो कि आपको पता ही होगा कि 2 फरवरी से लेकर के 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 तारीख भी है, 6 तारीख भी है, 8 को नहीं है, फिर 9 और 10 तारीख को ये फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड जरूर देख लीजिए, कहाँ किसका गया है कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। ठीक है, और नवंबर से आपके एडमिट कार्ड ये निकल रहे हैं। तो चलिए, जिनका एग्ज़ाम 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में है उनके लिए तो ये है, जिनका हो चुका है कोई बात नहीं, वो आप इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 को 8 महीने के लिए एक ऐसी योजना में निवेश किया जाता है जहां 16% प्रतिवार्षिक दर, प्रतिवार्षिक का मतलब है 12 मंथ के लिए कितना परसेंट, 16%। तो हमसे कह रहा है कि 9 महीने के लिए कितना होगा। तो एक काम करते हैं, 1 महीने के लिए निकाल लेंगे तो 16/12 हो जाएगा, और अगर 9 महीने के लिए निकालना है तो इंटू में 9 कर देंगे। 3 से काटें, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 4 3 12%। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, कह रहा है कि अर्जित ब्याज कितना होगा, कितना हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो रेट हमारे पास अब नया जो रेट आया है 9 मंथ के लिए, वो कितना आया है 12%। 9 मंथ क्यों? क्योंकि प्रत्येक मासिक देय जो है वो 9 महीने है, आपको 18 महीने ही जमा करनी है, यानी कि 9 दूनी 18, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एन की वैल्यू जब 2 है तो मैंने बताया था कि आप ए बी रूल लगाइए, ज़्यादा सही है। पहले साल का 12%, दूसरे साल का 12%, फिर दूसरे साल के 12% का भी 12% आपको निकालना होगा। ये टोटल परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 12 12 24, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.44, तो 24 और 1 25.44, यही तो आएगा ना। इतना परसेंटेज हमको इंटरेस्ट लेना है। तो एक काम करें, 5,000 का इतना निकालते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा, 1250 से ऊपर आएगा। 1250 से ऊपर, इतना भी ऊपर नहीं आएगा, 12.5 ये दोनों में हो सकता है। चलो निकाल ही लेते हैं। तो 5,000 का 25.44 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो एक बार और 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 का दुगना होता है 100। 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो 1272 का है, ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए, कह रहे ए अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी अगर मिल जाते हैं तो उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले दीवार बनाने लगता है, 20 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 240 या 16 48, तो 480 ले लो। ठीक है, अगर ए की बात करें तो ये आ जाएगा 16 यूनिट काम करेगा, ए करेगा 16 यूनिट से, तो 16 32, 16 48, टोटल मिला के 30 है। तो बी कितना करेगा 14 की यूनिट से। अब 14 की यूनिट से अगर वो 20 दिन काम करता है तो 280 काम तो इसने ही कर दिया अकेले। 480 में से 280 बी ने कर दिया, माइनस कर दो तो ए के लिए कितना बचा, 200 यूनिट काम बचा। ए कह रहा है हम हर दिन 16 यूनिट काम करेंगे। डिवाइड कर लीजिए 16 से, तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे 25 8 200 होता है। ठीक है, 25 का भी आधा करेंगे तो 12.5, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ें। एक वी का मूल्य, क्रय मूल्य 3500 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 3500 रुपये कॉस्ट प्राइस है। अच्छा टीवी होगा यार, टीवी का मूल्य, ठीक है। एक टीवी उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक अंकित की जाती है, यानी मार्क प्राइस जो होगा वो 3500 का कितना होगा 8% अधिक। तो 3500 का 8% निकालें, 35 दूना 70, ऐसे ही कर लो, 3500 इंटू 8/100 कर लो। ठीक है, 35 का दुगना करेंगे 70 और 8 का आधा करेंगे 4, 7 चौक 28, 240 और ऐड कर लो, 7 चौक 28 यार, 280 ऐड कर लो, यानी कि इसका आ जाएगा कितना 3780। ये मार्क प्राइस लगाया गया है। और फिर 25% की छूट दे दी जाती है। इस पर 25% की छूट का मतलब हो गया इसको 3/7 पर बेचा गया। ठीक है, तो 3/4 पर बेचा गया, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से करें, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 19 दूना 38, यानी कि 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, फिर 0, फिर 2 से करते हैं तो 9 और 45, जरा मल्टीपल कर दो, 5 3 15 और 4 3 12, 1 13, 9 3 27 और 1 28, तो 28 35 आ गया। तो कह रहा है कितने रुपए की हानि हुई है। जाहिर सी बात है 3500 में आप क्या करिए
28 और 35 माइनस कर दीजिए, यहाँ से 65 आ जाएगा और 7 से 8 6 7, यहाँ से बचेगा 8 6 14, ठीक है, 665। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, अच्छा एक काम करेंगे, ये आप होमवर्क के लिए रखेंगे, यह क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक कार 450 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो कार की अगर मैं बात करूं, कार की लेंथ कितनी होगी, लेंथ कह रहे हैं, कार की तो एक लेंथ सीमित होगी, ठीक है। क्या हो गया कि 450 इतनी दूरी को 18 सेकंड में पार कर लेती है, इसका मतलब स्पीड निकालना है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 0/18, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पना 45 और 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। कार बी से 75 मीटर आगे है, ये कितना आगे है, सिर्फ 75 मीटर की डिस्टेंस है। कह रहा ए के समान गति से 30 मीटर गति, जो कार ए के समान गति से 30 मीटर की गति से यात्रा कर रही है, यानी वो आगे यात्रा कर रही है 30 मीटर की गति से। तो बी ए को कितने सेकंड बाद मिलेगी, बी की चाल कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। ए की कितनी निकल के आई है, ए की आई है 25। दोनों को डिफरेंस देखा जाए, अगर समान गति होती है तो फिर हम गतियों में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो 30 में से 25 जाएगा, बचेगा 5 इंटू वो समय हमको पता नहीं है, तो 15 25 75 होता है, 15, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 सेकंड में पार कर लेंगे। दो संख्याओं का योग 143 है। दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई का योग कितना है, 143 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई की वैल्यू है 13। तो कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम कितना होगा। तो पहले संख्या निकाल लूँ, अगर मुझे x निकालना है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 156 आ जाएगा। 156/2 करेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 आ जाएगा, ठीक है। और y निकालना है अगर, तो दोनों को घटा देते हैं, तो 130/2 करोगे तो 65 आ जाएगा। अब कह रहा है इनका एलसीएम कितना होगा, तो 78 और 65 का एलसीएम कितना होगा, 13 इन दोनों में दिख रहा है, ये 13 इंटू 5 है और ये 13 5 65, 13 6 78, तो यानी 13 तो आएगा ही आएगा, 6 और 5 और आ जाएगा, तो 6 5 30, 13 39, 390 लिखूँ, यही होगा एलसीएम। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला करते हैं। कह रहा है ए और बी पेन की संख्या का अनुपात इतना है। ए में कितने पेन हैं, 5x है मान लेते हैं। बी में कितने पेन हैं, वो है 7x। और ए में जो पेन की संख्या है वो कितनी है, 240 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 का दुगना 48। 5 से डिवाइड करने का मतलब है 24 का डबल कर दो। तो 7 × 48 ये करना है। 8 सत्ते 56 की 6 हासिल लगा 5, ठीक है। 7 चौक 28, 29 30 33 ये आ जाएगा। बी में कितने पेन है, 336 पेन है। कह रहा है सी, यदि सी के पेन की संख्या ए और बी के पेन की औसत संख्या से 12 अधिक है। औसत संख्या कितनी हो जाएगी, इनका औसत कितना हो जाएगा, 7 5 12/2 यानी कि 6x, यही तो होगा औसत ए और बी का औसत। तो 6 × x की वैल्यू कितनी है, 48, ठीक है। तो 8 6 48 की 8 हासिल लगा 4 और 6 चौको 24, 2 28। और फिर कह रहा है इससे 12 अधिक है, 12 अधिक है, 12 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 300। ये कितने हो गए, सी के पेन की संख्या, सी के पेन की संख्या कितनी है, 300। क्लियर। तो ए और सी के पेन की संख्या का अनुपात कितना होगा, ए में कितने हैं 240 और सी में कितने हैं 300। और 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दाम 30 और 3 से काटेंगे 3 8 24। तो 8 और 5 और काट सकते हैं 2 से,
2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो 4:5। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि इसको 9 से विभाज्य किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कह रहा 1306 x को हम 9 से विभाज्य करेंगे। इन दोनों का एडिशन 9 होता है, सिर्फ 1 हुआ, यानी x की वैल्यू पक्का 8 ही हो सकती है और तो कुछ हो नहीं सकती। तो अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 माइनस 28। अब 64 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 36। और 36 का रूट कितना होगा? 6। आसान है, ये क्वेश्चन तो आसान था। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि समांतर चतुर्भुज ABCD में सॉरी समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज बनाना है मुझे, तो एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे। अरे यार थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए हम चाहेंगे माफ़ी ना। कोशिश कर रहे हैं परफेक्शन के साथ काम करने की, बट ठीक है, जितना हमारे पास है उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली हम कर रहे हैं। तो ये हो गया ABCD, A B C और D। जहाँ आपसे कह रहा है कि E भुजा AB पर लंबवत है, यानी यहाँ से E भुजा AB पर लंबवत है, ये 90 डिग्री है। AD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। A से D, अच्छा सॉरी, ये A से D 5 सेंटीमीटर है। और AB की लंबाई, AB कितना है? वो है 12, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, AE की लंबाई, A से E की लंबाई, ये है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसका होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, यही तो होता है। तो बेस तो हमारे पास है 12, पर परपेंडिकुलर हाइट DE की वैल्यू नहीं है। क्या हम ट्राइंगल ADE से वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर 25, उधर जाएगा तो 16, जो कि बचेगा 9, और 3 का स्क्वायर 9, उधर जाएगा 16, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। एक्चुअली में ना रटा हुआ है कि 3 4 5 होता है, आप भी रट लीजिए ऐसे, ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये अगर 5 है तो ये 3 4 ही होंगे। ठीक है, ये मल्टीपल में देख लो, अगर ये 10 हुआ तो ये फिर 8 होगा और ये 6 होगा। दुगना दुगना कर लीजिए सबका, बात वही है। तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब बेस और हाइट 4 हो जाएगी, 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला करते हैं। कह रहा है एक स्कूल में 750 छात्र हैं जिसमें 40% लड़के हैं। 750 छात्र हैं, बॉयज़ हैं, जिसमें छात्र हैं, इसमें बॉयज़ कितने हैं? वो है 40%, तो बची हुई 60% गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो 750 का जरा 40% निकालो, 40%, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो, 75 का दुगना 150, उसका दुगना 300। बॉयज़ अगर 300 हो गए तो 450 लड़कियां हो गई, माइनस कर लो। ठीक है, कह रहा शेष लड़कियां हैं। यदि 85% लड़के, इसका कितना? 85%, तो 85 इंटू 3 करना पड़ेगा। 85 इंटू 3, 85% निकालेंगे, 5 3 15, 8 3 24 और 1 25, 255। ये 85% लड़के और 80% लड़कियों को टीका लगाया गया, तो 45 450 इंटू 80% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 45 का दुगना 90, 8 का आधा 4, 9 चौका 36, इसमें से 360 वालों को टीका लगाया गया। तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी को टीका लगाया गया? इसमें कितने हैं? 255।
और इसमें कितने हैं 360, प्लस कर दे 5 6 5 11 और ये 615 लोगों को टीका लगाया गया। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अच्छा, हमसे ये भी कह सकते थे कि कितने लोगों को टीका नहीं लगाया गया, तो इसमें से जो 45 लोग बचे हैं उनको टीका नहीं लगा है, और इसमें से कितने लोग बचे हैं देखा जाए 90 लोग बचे हैं, इनको टीका नहीं लगा है। तो लड़कियों में 90 लोगों को टीका नहीं लगा, बॉयज़ में 45 लोगों को टीका नहीं लगा, और दोनों में मिला के देखा जाए तो 135 लोग हैं जिनको टीका नहीं लगा। तो अगर हमारा ये होता कि कितने लोगों को टीका यानी कि जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको टीका नहीं लगा है, तो हमारा आंसर होता 135। फिलहाल हमारा आंसर 615 है। अब इस सवाल को देखो, कह रहा नीचे दिए गए 5 फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम की कुल संख्या है जो 5400 के बराबर है, 5400 के बराबर है, 5 अलग अलग हैं। बेची गई वनीला आइसक्रीम की संख्या, वनीला आइसक्रीम ये रहा, इसका डिग्री कितना है 100, ठीक है कोई बात नहीं, इसकी बात करेंगे हम। और बेची गई संख्या स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की कुल आइसक्रीम की औसत संख्या से कितनी अधिक है। तो स्ट्रॉबेरी कहाँ गई, स्ट्रॉबेरी है ये 48 वाला, और दूसरा क्या है चॉकलेट आइसक्रीम, तो चॉकलेट आइसक्रीम ये 72 वाला। तो इन दोनों की औसत संख्या, औसत कितना होगा 7 4 11 और 1 12, 120 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो 100 डिग्री 60 डिग्री से कितना अधिक है, हम कहेंगे 40 डिग्री अधिक है, ठीक यही तो कहेंगे 40 डिग्री अधिक है। तो 5400 का 40 डिग्री कितना होगा, सॉरी 100 नहीं 360 होगा, नीचे कितना होगा 300, क्योंकि डिग्री लगा रहे ना तो 360। तो 1 0 से 1 0, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 300, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 600 कितना अधिक है 600 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु, सन की आयु, अगर इसकी वर्तमान आयु x है, ठीक है, तो 4 वर्ष पहले, एक सेकेंड रुकना जरा जी, चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब किया आपको, वीडियो को पॉज किया, बहुत सारा शोर आने लगा था ना इस वजह से। तो कह रहा 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी होगी। अच्छा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि पुत्र अभी x साल का है, पिता y साल के। 4 वर्ष पहले का मतलब है कि इससे 4 साल पहले, ठीक। पर ये कह रहा है कि 4 साल पहले क्या था, पिता की की आयु थी वो पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। वर्तमान आयु तो हम x ही रखेंगे ना, x। तो ये चीज़ है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2x अगर उधर जाएगा तो y माइनस 2x की वैल्यू कितनी आ गई 4, इक्वेशन नंबर 1। अभी कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत, यानी कि अगर मैं x प्लस वाई को लिखूं तो वो औसत कितना है 29 इंटू 2 करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 आ जाएगी, ठीक है। तो क्यों ना हम निकालें, किसकी निकालनी है पिता की, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसका डबल कर दीजिए। तो 2x 2y इज इक्वल टू 58 का डबल करेंगे तो 8 दूनी 16, 116 हो जाएगा, 50 का दुगना 100, ठीक है। इसमें ज़रा सा ऐड कर लीजिए, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 116। जब हम ऐड करेंगे ना तो ये आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा 3y, 116 में इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। जो पिताजी हैं जो हमने y माना है वो कितने साल के हो जाएंगे 40 साल के हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। √3 लिखा हुआ है, √3 तो लिखा ही रहेगा, यहाँ हम ब्रैकेट लगा करके स्टार्ट करते हैं। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान भी यही होता है 1/√2, और कॉस 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2,
ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। और इनटू में 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 पर इसका होल स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम √3 और √3 का जब हम √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 2/√2, यही हो जाएगा ना, क्लियर। प्लस √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4/3। अब √2 से 2 चला जाएगा, ये इंटू है ना, मैंने प्लस क्यों लगा दिया, इंटू है। और ये 3 से 3 भी चला जाएगा, तो बचेगा कितना, अरे यार √3 था, क्या ही कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर √3 था ना, तो आ जाएगा √3/√2 इंटू 4/3, ये नहीं कटेगा। कुछ और कटेगा क्या, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देख लेते हैं ज़रा एक बार। cos 30 का मान सही रखा है हमने, इसकी वैल्यू भी सही है, इसकी वैल्यू भी सही है, ये आ जाएगा 2 + √2 यानी कि आ जाएगा, एक बार फिर से मैं लगा देता हूँ ना, मुझे लग रहा है कुछ मैंने गड़बड़ किया है। √3, एक तो थोड़ा शोर भी आज ज़्यादा हो रहा है ना, बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा बहुत सारा, जबकि नॉइस कैंसिलेशन है उसके बाद भी इतना शोर हो रहा है। तो 1/√2, एक्चुअली में बगल में फिर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो रहा है, 2-3 महीने से उनका घर ही बन रहा है, तो कहा भी नहीं जा सकता कुछ, ये आ जाएगा। और इंटू ये आ जाएगा कितना, √3/2 और ब्रैकेट बंद, प्लस नहीं इंटू है ये, इंटू 1/tan 30 का मान होता है 1/√3, जिसको हम 1/3 लिखेंगे। तो √3 इंटू ये हो जाएगा कितना, 2/√2 इंटू √3/2 और इंटू ये 4 बन जा 4 प्लस 3 बन जा 3 + 1 यानी कि 4/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का √3 से करेंगे तो हो जाएगा 3/√2 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल, तो 4√2/2, तो 2 2 जा 4 यानी 2√2, सही कर रहा था मैं उस समय, ठीक है। 2√2 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, इस बार सही है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 6 है। दो संख्या है x - y, उसके बीच का अंतर कितना है, 6 है। इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, दोनों के वर्गों का अंतर है 180, तो हम जाहिर सी बात है x - y और x + y लिखेंगे, वो 180 के बराबर है, और x - y की वैल्यू कितना है, 6, तो 6 × 3 = 18, तो दोनों का योग का अंतर कितना, योग कितना होगा, 30 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ें, फटाफट करते हैं। दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनका क्रय मूल्य आपको दे रखा है, ए का क्रय मूल्य आपके पास 5x है, जबकि बी का क्रय मूल्य आपके पास 6x है। उनके बीच क्रय मूल्य का योग भी तुमको दे रखा है, कितना है, 330, तो 6 और 5 11, x की वैल्यू है 330, x की वैल्यू है 30, और जब हम 30 को करेंगे 5 × 15 150 आएगा, 6 × 3 = 18 180 आ जाएगा, ठीक है। ए और बी के क्रमशः इतने उतने लाभ हानि पर बेचा जाता है। अब 150 वाले को 30% के लाभ पर बेचा गया, यानी 130/100 हो गया, ठीक है। जबकि 75% हानि को बी वाले बेचा गया, 180 को 25
25% हानि का मतलब हो गया 75/100, 75% पर बेचा गया, ठीक है। तो बेच के कुल अर्जित लाभ कितना हुआ ये हम देखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 और 13 का जब भी मल्टीपल करना है तो बीच में आता है 14, 14 से एक कम है एक ज़्यादा है, ये देखो ज़्यादा है ये कम है, तो 14 के स्क्वायर 196 माइनस 1 195, क्लियर। प्लस 75 का करेंगे तो 25 नहीं 75, 25 चौको 100, 4 से इसको काटेंगे तो 45 चौको होता है, और 45 नहीं होता है 135, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, जीरो हासिल लगा, 1 10 3 13 और फिर 3 आ जाएगा, तो 330 रुपये। तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अरे यार ये कर लेना, इसके लिए फार्मूला मैं बता देता हूँ। कह रहा है ये किसके बराबर है, तो 370, इसका फार्मूला होता है C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5, ये होता है फार्मूला। तो अभी मैं इन दोनों में देख लेता हूँ, C और F में, तो बटे 5 हो जाएगा इज इक्वल टू F माइनस 32/9, तो 5 से काटेंगे तो 37, यानी कि दुगना हो जाएगा कितना, 35 दूना 70, 74, ये 74 हो जाएगा। 74 7 9 चौको 36 की 6 हासिल लगा 3, 9 7 63, 64 65 66, इतना आ जाएगा। F माइनस 32 उधर जाएगा तो 32 ऐड कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 8 9 6 698 408, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लियर। हालांकि ये फिजिक्स का सवाल था, इसको आप लोग खुद से करेंगे एग्जाम्पल, सॉरी ये आसान है, सिंप्लीफिकेशन है, कर लीजिएगा। इसको करते हैं, एक लंबवर्ती बेलन के आधार का व्यास, आपको आधार का व्यास यानी डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा बेलन की त्रिज्या, जो बेलन की ऊंचाई है वो त्रिज्या से 4 मीटर कम है, 4 मीटर कम है यानी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा बेलन का आयतन ज्ञात करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 14 × 14 और एच की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 7 दूनी 14, ठीक है। 14 दूनी 28, तो 22 × 28 × 10, जब भी इस तरीके का मल्टीपल हो, सामने के डिजिट सेम है, अगल बगल डिजिट का जो ऐड करेंगे 10 आ जाए, तो आप कैसे करोगे, 8 दूनी 16 और 2 के आगे आता है 3, 3 दूनी 6 और ये 10 का जीरो मल्टीपल यानी 6160, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। समझ में आया, जैसे हमारा लिखा था 22 और 28, ये दोनों डिजिट सेम है और इनका सम 10 है, तो 8 दूनी 16 और 2 3 6, जो भी लिखा हो उसका एक अगली वाली संख्या से मल्टीपल, 2 3 6, यही आपका आंसर होता है। चाहे आप 37 और 33 में मल्टीपल कर दीजिए, 7 3 21 और 4 3 12, यही आंसर आएगा। देख लीजिएगा एक बार, बाकी सब में भी ट्राई कर लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। एक ट्रेन एक पोल को पार करने में 24 सेकेंड और एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति अगर 5 सेंटीमीटर अधिक होती तो पोल को पार करने में कितना लेती, ठीक है। तो ट्रेन की गति अभी तो हमें पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई t मान लेते हैं, स्पीड हमें नहीं पता है s, पर उसको पार करने में कितना 24 सेकंड का समय लेती है, ठीक। अब ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पर ट्रेन ही तो चल रही है, प्लेटफॉर्म थोड़े ना चल रहा है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी s और उसको पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। अब ट्रेन की जगह 24s लिख सकते हैं हम, तो 24s + 180 = 36s, उधर जाएगा 12 आ जाएगा, तो 180 = 12s, तो 12 × 15 होता है 180, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और 15 × 24 कितना होता है 15 × 24, तो 12 3 36 360, यानी ट्रेन जो है 360 मीटर लंबी है। कह रहे यदि ट्रेन की गति 5 मीटर अधिक होती, यानी कि ट्रेन की गति s 15 ना होकर के कितना होती 20 मीटर पर सेकंड होती, तो एक पोल को पार करने में वो अपनी ही दूरी तो कवर करती, यानी 360 को जब 20 की रफ्तार से पार करती तो टाइम कितना होता, तो 20 का 18 गुना होता है,
18 दूनी 36 होता है ना, तो कितना समय लेता, 18 सेकेंड लेता। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ? ठीक है, पूरा बेसिक मेथड है, पर हाँ इसको फटाफट भी करा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको इसी तरीके से किया जाए। अब ये वाला आप क्वेश्चन जरा सा करेंगे क्या, होमवर्क करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई 2 या 3 लोग भी बता देंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इतने चॉकलेट को ए बी सी के बीच में इसमें बांटा गया, ए बी और सी, 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/4, मतलब रेशियो में। ठीक है, वितरण के बाद ए अपने हिस्से से सी को 30 चॉकलेट दे देता है। अब ए और सी के बीच में क्या होगा, तो ठीक है देखते हैं जरा सा। ये रेशियो में बांटा गया। अब एक काम करते हैं, इनमें से हमको लग रहा है कि 12 का मल्टीपल कर लें, आसानी हो जाएगा। 12 से करेंगे 6 आ जाएगा, 12 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 12 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 4 10 3 13। ठीक है, तो 13x यही बांटा गया है कितना, 455 को। तो 13 3 39, 13 5 65, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। 35 इंटू 6 करेंगे, 35 दूना 70 यानी 210, 35 दूना 70 दूनी 114, 140। ठीक है, और 35 का 3 से करेंगे तो 105, यानी ये कुछ बांटी गई हैं टॉफ़ियाँ। फिर कह रहा है कि वितरण के बाद ए ने अपने हिस्से से 30 चॉकलेट इसको दे दी, तो ए के पास कितनी हो गई, 180 हो गई। अब 30 इसको दे दी है तो 135 हो जाएगी। अब ये कह रहा है बताइए कि ए और सी के बीच में अनुपात कितना होगा, यानी 180 और 135 के बीच में अनुपात चाहिए। 45 से करें, 45 चौको 180 होता है, 45 23 होता है 135, तो 4 और 3 का रेशियो है। जितनी बड़ी संख्या से काटोगे उतना तेज कटेगा। और 45 तो ऐसे हैं कि आपको पता होना चाहिए, 90 का दुगना है तो 45 का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि 90 से 45 ज़्यादा है, तो 90 ही जब दुगना होगा तो 1 ज़्यादा हुआ, 2 1 3 हो गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। कह रहा 6 इंटू सेक 45 सेक, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसका हो जाएगा उल्टा, यानी कि √2/1, इसका स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। बात एक ही है, तो 6 इंटू यह आ जाएगा 2 इंटू 3/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 त्रिका 9, तो आंसर कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक सेकेंड रुकना। कह रहा ए का व्यय उसकी बचत से 50% अधिक है। ए, अब हम ए की बात करें, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, ए का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर उसकी बचत से 50% अधिक है, यानी अगर 100 रुपये वो बचाता है 100x, तो 150x वो खर्च कर देता है। इसका मतलब है वो 250x तो वो करता होगा। ठीक, जो कि कितनी है 1600 रुपये है। 1600 रुपये का मतलब है इसकी वैल्यू 1600 के बराबर है, तो x की वैल्यू 16 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 16, 1.5 इंटू 16, तो 8 3 24, यानी 240 रुपये वो खर्च करता है, 2400 रुपये। ठीक है, बहुत सारा खटखट हो रहा है, इस वजह से मेरा दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है अब। ठीक है, बी की आय ए की तुलना में 60% अधिक है। जो बी की आय है इनकम, अच्छा इनकम कितनी हो जाएगी 250 इंटू 16, तो 25 चौको 100 यानी 4000 रुपये। ठीक है, बी की आय जो है वो 4000 से क्या है ए की तुलना में 60% अधिक है, यानी 160/100।
2 जीरो, 16 चौको 64। तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 6400। बी की आय, बी अपनी आय का 20% बचाता है, तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना होगा? अच्छा, बी की सेविंग कितनी हो जाएगी? 6400 का 20% बचाता है, यानी 3200 रुपये वो 64 का दुगना 128, ठीक, 1280 रुपये बचा लेता है। तो कह रहा ए की और बी की बचत का अनुपात, इसकी बचत कितनी है? 1600 है, इसकी बचत कितनी है? 1280 है। जरा से जीरो काट दो, 8 से काटें, 8 दूनी 16, 20 आ जाएगा। 8 से काटते हैं, 8 एक नम 8, 8 छः 48, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, तो 5 और 4 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इन सवाल को क्या आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर दीजिएगा। ये फिजिक्स का क्यों डाल दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। तुल्य प्रतिरोध कह रहा है कितना होगा, किसमें? श्रेणी क्रम है, यानी कि 3 3 3। श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 R2 और R3, तो 3 + 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 9 ओम। 9 ओम कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला कह रहे इस संख्या में गलत संख्या बताइए। तो ये 13 का, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर हो गया, ये 17 का स्क्वायर हो गया, ये 19 का स्क्वायर हो गया, ये 23 का स्क्वायर हो गया, ये 29 का स्क्वायर होना चाहिए, पर 29 का स्क्वायर ये थोड़ी ना होता है, तो यही गलत है, ठीक है। क्या होता है बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। 841 तो नहीं होता है। कह रहा शहर में 10 ऐसे दर्ज दिए गए हैं, इनमें माध्यिका निकालनी। क्या निकालनी है? माध्यिका, यानी मीडियन निकालना है। तो 10 संख्याएं हैं, तो जब भी कभी सम संख्या होती है ना, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है n/2 और n/2 + 1, और इन दोनों का सम करके अपॉन 2 कर देते हैं, ये होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो n/2 यानी 5वीं संख्या चाहिए, n/2 + 1 यानी 6th संख्या चाहिए। तो पहले तो या तो आप आरोही या अवरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लीजिए। मैं असेंडिंग में बनाता हूँ। सबसे छोटा, हमें 5 संख्या चाहिए, तो सबसे छोटा इनमें से क्या है? ये दिख रहा है, ये पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? ये दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? 9 के बाद 10 है, कोई 10 × 6 है, हाँ ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पर क्या आएगा? 11, ये चौथे नंबर पर आएगा। 5वें पर क्या आएगा? 11.2, ये 5वें पर आएगा, और 11.4 ये 6ठे पर आएगा। यानी हमें इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, 11.2 + 11.4/2, यही होगा मीडियन हमारा। तो 4 2 6 और 6 की आधा करोगे 3, तो 11.3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऐड करके कर लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए। एक वर्ग का परिमाप 48 है, यानी 4a की वैल्यू 48 के इक्वल है। कह रहा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर है, यानी l × b की वैल्यू 48 के बराबर है। सॉरी परिमाप, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 चौक 48, तो a का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, ठीक। तो ये किसके बराबर है? 144 के बराबर है, परिमाप के नहीं, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है आयत की चौड़ाई अगर 9 मीटर है, चौड़ाई अगर 9 मीटर है, 9 है, तो लंबाई कितनी होगी? तो 16 9 या 144 होती है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 16 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आखिरी सवाल था ये हमारा। आई होप सो। थोड़ा सा वीडियो आज लॉन्ग हुआ है, 40 मिनट के आसपास, 38 मिनट के आसपास हो चुका है, ठीक है। रीजन क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक थे। एक और क्वेश्चन है क्या? नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है, यही ठीक था। तो आई होप सो ठीक लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। फास्ट फॉरवर्ड में देखिए तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी देखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर जिनको टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम नहीं है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अब इस ग्रुप डी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब हम NTPC के क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है।